ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। ईरान ने इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला कर दिया। खबर एजेंसी के जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है। ईरान ने इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला किया है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था ईरान की जानिब से वही हुआ। ईरान पर जब इसराइल की जानिब से हमला किया तो जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई है उनकी जानिब से ये फैसला किया गया कि आधे से एक घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में ये फैसला हो जाएगा कि अब ईरान का क्या स्टांस होगा, किस तरह से रिटेलिएट करेगा और किस तरह से जवाब देगा। अब ये खबर है कि ईरान ने इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला कर दिया है। किन मकामात को निशाना बनाया है, इन ड्रोन से कितना नुकसान हुआ है और जो गोल्डन डोम और जो सुपर डोम है उससे किस हद तक इसराइल को जो है वो फ़ायदा हुआ है या फिर वो जो उससे किस हद तक जो ईरान की जानिब से जो मिसाइल दागे गए हैं वो कितने तबाह किए गए हैं वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी ये खबर है कि ईरान ने इसराइल पर मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला किया है। खबर एजेंसी ने इसकी तस्दीक की है। ईरान की जानिब से यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसराइल को भरपूर जवाब दिया जाएगा और अब ईरान की जानिब से ये जवाब देना शुरू कर दिया गया है। चंद घंटों में ईरान की तरफ से 100 से ज़ायद ड्रोन्स जो हैं इसराइल की जानिब आए हैं। इसराइली फ़ौजी की जानिब से भी ये तस्दीक की गई है। इसराइली फ़ौज ये तस्दीक कर रही है कि ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइली फ़ौज अगले कुछ घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। इसराइली फ़ौज की जानिब से ये खबर बताई गई है, तस्दीक की गई है कि ईरान की जानिब से 100 से ज़ायद जो हैं वो ड्रोन से हमला किया गया है। बिल्कुल, ईरान ने इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान बार बार कह रहा था, ईरान की जानिब से ऐलान जंग किया गया और उन्होंने कहा कि भरपूर हम जवाब देंगे। तो अब बाकायदा तौर पर ईरान ने इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला कर दिया है। चंद घंटों में ईरान की जानिब से 100 से ज़ायद ड्रोन इसराइल की जानिब आए। इसराइली फ़ौज की जानिब से ये तस्दीक कर दी गई है। ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया है। अगले कुछ घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। इसराइली तर्जुमान की जानिब से इस बात की तस्दीक की जा रही है और वाज़ेह मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है और ईरान ने इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला कर दिया है। चंद घंटों में ईरान की जानिब से 100 से ज़ायद ड्रोन इसराइल की जानिब आए हैं। इसराइली फ़ौज की जानिब से तस्दीक की गई है। ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। अगले कुछ घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। इसराइली तर्जुमान की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। जी हाँ, इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसराइल ने ईरान के 12 मकामात पर हमला किया। इसराइल का तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर पर भी हमला किया, जिस पर ईरान की जानिब से ये भरपूर जवाब दिया गया है। 100 से ज़ायद ड्रोन्स हमला किया गया है और चंद घंटों में ईरान की तरफ से 100 से ज़ायद ड्रोन्स इसराइल की जानिब आए। इसराइली फ़ौज की जानिब से इसकी तस्दीक की गई। ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइली फ़ौज ने तस्दीक की, अगले कुछ घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। इसराइल की जानिब से ये हमला किया गया था ईरान पर और एटमी तंसीबात और फौजी अड्डों पर फ़ज़ाई हमले किए गए थे। इसराइल की जानिब से ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी समेत मुतअद्दिद कमांडर और एटमी साइंसदान शहीद हो गए थे। जबकि अल-कुद्स फोर्स के जो सरबराह हैं जिनका नाम इस्माइल क़ानी है वो भी इस हमले में शहीद हो गए थे। सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद भी इस हमले में शहीद हुए। जबकि एटमी प्रोग्राम के सरबराह अली शमखानी, एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तरांची और डॉक्टर फरीदौन अब्बासी भी इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। इसके साथ साथ इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन में 8 शहरों और 6 फौजी अड्डों पर हमला किया था। तेहरान, क़ुम, तब्रेज़, अस्फ़हान, अर्मिया, मराक़ा और अहवाज़ पर हमले किए गए थे, जिसके बाद तबाही हुई थी। अब ईरान की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। 100 से ज़ायद ड्रोन्स हमले जो हैं वो दागे गए हैं इसराइल पर। चंद घंटों में ईरान की तरफ से 100 से ज़ायद ड्रोन्स इसराइल पर दागे गए हैं। ये खबर आपको दे रहे हैं। इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी है। इसराइल ने ईरान के 12 मकामात पर हमला किया। इसराइल का तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर पर भी हमला। फ़ज़ाई हमलों में जौहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया। इसराइली धमाकों के बाद ईरान के रिहायशी इलाके भी मुतासर हुए। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसके साथ साथ तेहरान के रिहायशी इलाके पर भी मुतअद्दिद हमले किए गए और ईरान में आपको ये भी बताते चलें कि जो है वो सायरन बजाकर ये बताया गया है कि लोग महफूज मकामात
पर मुंतकिल हो जाए। बिल्कुल, जैसे ही ऐलान का जंग का ऐलान किया, अगर ऐसे में जो बयानात थे वो हो चुके थे, इसराइल और अमेरिका को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ये ईरान की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि इसराइल ने अपने बदतरीन अंजाम का इंतखाब किया, सख्त सज़ा का इंतज़ार करे। हमलों से इसराइल की कबीह फितरत का पता चलता है। मुतअद्दिद फ़ौजी कमांडर और सीनियर साइंसदान शहीद हुए। शहीद साइंसदानों के जानशीन उनका मिशन जारी रखेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जानिब से ये रद्द-ए-अमल सामने आया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमीर हबीबुल्लाह सियारी को ईरान का नया आर्मी चीफ तैनात कर दिया और ऐसे में इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत का आला सिक्योरिटी इजलास भी जारी रहा, जिसमें ये अहम फैसले किए गए हैं। और अब ये खबर भी आ रही है कि ईरान ने इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला कर दिया है। चंद घंटों में ईरान की तरफ से 100 से ज़ायद ड्रोन इसराइल की जानिब आए। इसराइली फौज ने भी तस्दीक की है, ईरान पर हमलों में 200 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। अगले कुछ घंटे हमारे लिए सख्त होंगे। इसराइली अस्पतालों में ज़ेरे ज़मीन वार्ड्स कायम कर दिए गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक आपको आगाह किया जा रहा है। और अगर बात की जाए इसराइल की जानिब से, और इसराइल ने भी भारी नुकसान पहुंचाया है ईरान को, और ऐसे में एटमी तनसीबात और फौजी अड्डों पर फिजाई हमले किए। ईरानी आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी समेत मुतअद्दिद कमांडर और एटमी साइंसदान शहीद हुए। अल कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी और सीनियर कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद, एटमी प्रोग्राम के सरबराह अली शामखानी, एटमी साइंसदान डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तरांची और डॉक्टर फरीदुल अब्बासी शहीद हुए हैं। इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन में 8 शहरों और 6 फौजी अड्डों पर हमला किया और ये भी कहा जा रहा था 2 मराहिल में हमला किया जाएगा। पहले मरहले में 12 अटैक्स किए गए हैं ईरान पर, और इसके साथ साथ जो है तेहरान, कुम, तब्रेज़, अस्फान और बहुत से इलाके जो हैं, रिहायशी इलाके जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। इसराइल का तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर पर भी हमला किया गया। आलमी जोहरी निगरान इदारे की ईरान में जोहरी साइट पर भी हमला किया गया। इसराइली हमले में तेहरान में कई मंजिला इमारतें मुनहदम हो चुकी हैं। बच्चों और ख़वातीन समेत मुतारिद अफराद जाँ बहक हुए हैं। ईरान के पास चंद दिनों में 15 जोहरी बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। इसराइल यकीनी बना रहा है कि ईरान के पास जोहरी हथियार ना हो। ये इसराइली फ़ौज की जानिब से जो है ये तस्दीक की गई है। जी हाँ, इसके साथ साथ तेहरान के रिहायशी इलाके में इसराइली हमले में 5 अफराद मजमूई तौर पर शहीद हुए हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से ये तस्दीक की गई थी जब इसराइल की जानिब से हमला किया गया।